समझो रहे हैं यहाँ पर। तो 1526 से लेकर 1707 तक का हम मुगल एम्पायर पढ़ेंगे। मुगल एम्पायर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा मोहम्मद जौहरुद्दीन बाबर होगा, ठीक है, जो 1526 से स्टार्ट हुआ था और 1530 तक जिसका शासनकाल रहा था। इनके सबके बारे में डीपली हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं हुमायूं की। हुमायूं बाबर का बेटा था और ये 1530 से 1540 तक इसका शासन रहा। उसके बाद ये यहाँ से भगा दिया गया था और उसके बाद शुरू हुआ 1555 से 1556 तक इसका शासन। उसके बाद अकबर आया, जिसको अकबर द ग्रेट बोलते हैं, ठीक है। 1556 से इसका शासन शुरू हुआ और 1605 तक चला। सबसे ज्यादा शासनकाल इसी का रहा है, 49 ईयर। और दूसरा वाला है औरंगजेब, अभी इसकी बात करेंगे हम वन बाई वन। जैसे यहाँ पे जहांगीर आया, अकबर का बेटा था जहांगीर, जिसने 1605 से शुरू किया और 1627 तक शासन किया। इसके बाद शाहजहां आ गया, शाहजहां का 28 से शुरू हुआ, 1628 से 1658 तक रहा। और उसके बाद औरंगजेब आ गया, औरंगजेब 58 से लेकर 07 तक चला है, ठीक है। अब हम वन बाई वन इनके बारे में, सबके बारे में डीपली पढ़ते हैं थोड़ा सा। मोहम्मद जौहरुद्दीन अकबर। मोहम्मद जौहरुद्दीन अकबर जो था, ये क्या है, हमारा एक लुटेरा है। कौन है? लुटेरा है, जो 1526 में केवल लूटने के शासन, मतलब लूटने के पर्पज से इंडिया आया था, भारत आया था। और इसने 1526 में यहाँ पे दिल्ली में आकर के लुटाई करी। अच्छा, ये था कहाँ का, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। तो एक फरगाना जगह पड़ती है, कहाँ पर? काबुल में, ठीक है। काबुल के नियर बाई एक फरगाना जगह है, वहाँ पर ये वहाँ से ये आया था, ठीक है। और इसके जो फादर थे उनका नाम उमर शेख था, उमर शेख मिर्जा था। हालांकि इनको कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता के चल रहा हूँ। हालांकि ये टॉपिक केवल एसएससी का है, यहाँ का नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल हम नॉलेज रखेंगे। और इसकी जो वो थी, क्या नाम है इनकी, जो मदर थी, जो इसकी माता थी, उनका नाम था कुतिग निगार खानम। ये इसकी माता का नाम था, ठीक है। इसी ने मुगल एम्पायर की सबसे बड़ी नींव रखी थी। मतलब इंडिया के अंदर अगर मुगल एम्पायर सबसे पहले स्टार्ट हुआ तो इसी का नाम आता है, सबसे पहले बाबर ने यहाँ पे शुरुआत करी थी। हालांकि उससे पहले भी बहुत सारे रहे हैं, तुर्किस्तानी वगैरह वगैरह, वो अलग कॉन्सेप्ट था। हम उसको भी पढ़ेंगे जब हम कौन सी हिस्ट्री में आएंगे। अभी ये मिडिवल हिस्ट्री चल रहा है, मिडिवल से पहले भी एनसीईआरटी में आएंगे, एनसीईआरटी में थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर आपके उसमें आएंगे कौन से, मॉडर्न हिस्ट्री में, उसमें थोड़ा देखेंगे। किसकी ना, एंशिएंट भी है, एंशिएंट भी पढ़ाऊंगा अभी मैं, एंशिएंट की भी बात करेंगे। तो मुगल एम्पायर की बात स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट अटैक इसने 1519 में किया था, ठीक है। और एक बहरा नाम की जगह है, वहाँ पे इसने पहला अटैक किया था 1519 एडी में। हाँ, पहला अटैक हुआ था इसका, ठीक है। फर्स्ट अटैक इसने किया था बहरारा, ठीक है। और इसने इसकी जो खुद की ऑटोबायोग्राफी, मतलब इसके बारे में जो इसने अपने बड़े बड़े वो लिखवाए हैं कि भाई मैं ये करा, मैंने ये करा, वो एक बाबरनामा बुक लिखवाई थी, ऑटोबायोग्राफी है इसकी। उस बाबरनामा में आपको ये मिल जाता है, ठीक है। तो अब ये जब 1526 में आया तो इसने पहला युद्ध लड़ा, कहाँ पर? पानीपत में, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसको 1526 में इसने लड़ा था। कब लड़ा था? 1526 में इसकी पहली लड़ाई हुई, बैटल ऑफ, इसको मैं लिख देता हूं, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, ये इसका पहला युद्ध था, कहां पर? इंडिया में। और ये किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था दौलत खान लोधी। अच्छा, ये मतलब मेन किया था कि ये किसकी वजह से हुआ, या इसमें बाबर की हेल्प किसने करी? बाबर की हेल्प करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम है दौलत, एक व्यक्ति है दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी ने इसकी मदद करी थी पहले पानीपत के युद्ध में, युद्ध की लड़ाई में, ठीक है। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ? ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ इब्राहिम लोधी और किसके बीच में? बाबर के बीच में। ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, बाबर के बीच में, इन दोनों के बीच में हुआ, ठीक है। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। अच्छा, ये जो दौलत खान लोधी है, ये कौन है पता है? ये इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई है। यस, चचेरा भाई है इसका, जिसने पहले पानीपत के युद्ध में किसको? बाबर की मदद करी थी जीतने में युद्ध के लिए। पहला बैटल ऑफ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी पहला पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें जिसने मदद करी थी वो था दौलत खान लोधी, जो चचेरा भाई था किसका? इब्राहिम लोधी का। और इब्राहिम लोधी उस समय दिल्ली सल्तनत पे राज्य कर रहा था, ठीक है। अब बात आती है फिर बाद में, बाबर ने इसने कहा था कि तुम यहाँ से लूट के चले जाना, ये मतलब लूट के चले जाना इंडिया, जितना तुम ले जाना चाहो उतना ले जाना, बाकी फिर मुझे यहाँ का सुल्तान बना के चले जाना। बात खत्म हो गई। वो सुल्तान के चक्कर में था कि मैं यहाँ दिल्ली का सुल्तानत पे मेरे कब्जे में आ जाए। हाँ, दौलत खान लोधी। अब जब बाबर आया, बाबर ने देखा यहाँ पे लड़ा, लड़ने के बाद युद्ध जीता, उसने देखा यार यहाँ तो बढ़िया मामला है, क्योंकि अब जहाँ से ये आया था वहाँ तो खाने के भी लाले हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, वहाँ लुटाई, लूटते थे, और यहाँ पे आके वो राजा बन रहा था, यहाँ पे आके सुल्तान बन रहा था, राजा बन रहा था। तो वो क्या हुआ कि यहीं पे रह गया। अब ये इब्राहिम लोधी पहुंचे, उसके बाद बोले भाई ऐसा नहीं चलेगा यार, भागो यहाँ से, अब तो मुझे यहाँ पे बनना है। तो बोला ये तो अपने भाई का नहीं हुआ, मेरा क्या होगा? और इसे बाबर ने मरवा दिया, किसको? दौलत खान लोधी को। तो ये इसका पहला बैटल ऑफ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, किस किस के बीच में? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, ठीक है, पहला युद्ध पानीपत का। उसके बाद आते हैं 1927 में, ये खानवा का बैटल आता है 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, ठीक है। किसका युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध हुआ। और ये किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच में। ये हमारा दूसरा युद्ध था इसका 1527 में, यानी पहला उसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा और दूसरा खानवा का युद्ध लड़ा। ये इसका कौन सा था? दूसरा युद्ध था,
ठीक है, किस किसके बीच में लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर के बीच में। इसके बारे में थोड़ा सा इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा युद्ध इसने 1528 में लड़ा और वो कौन? कोई नहीं थे, केवल राणा सांगा थे जिनके बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आते हैं बैटल ऑफ चंदेरी, एक दूसरा बैटल आया था, ये 1528 में लड़ा। कौन सा? चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ये बाबर, अब ये किस किस के बीच में हुआ? तो ये मेंदनी राय थे, एक मेंदनी राय और बाबर के बीच में, बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया, ठीक है। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। 1526 में इसने युद्ध लड़ा, 1527 में इसने युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा, 1526 में पानीपत का, और 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ा। किस किस के बीच में हुआ? मेदिनी राय और बाबर के बीच में। एक और बैटल लड़ा गया, बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा, ये 1529 में लड़ा, ठीक है। कौन सा है? बैटल ऑफ, यहां मैं लिख देता हूं 1500, इधर लिख देता हूं 1529 में इसने युद्ध लड़ा। किसका? कौन सा? हाँ, बैटल ऑफ घाघरा का युद्ध, घाघरा 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 का युद्ध, ये इसने युद्ध लड़ा 1529 में। किस किस के बीच में हुआ? अफगानों और बाबर के बीच में। नहीं, घाघरा वो है, घाघरा नदी है, उसी के तट पे हुआ था ये, ठीक है, बिहार में। हाँ, घाघरा का, ये अफगानों और बाबर के बीच में हुआ। इसमें भी बाबर ने जीत दर्ज करी। ये 4 युद्ध लड़े और चारों युद्ध जीत गया ये, ठीक है। और 1530 में इसकी डेथ हो गई, 1530 में ये मर गया। ये बात खत्म हो गई इसका, यहीं पे दी एंड हो गया, यहीं क्लोज हो गया। इसकी अब थोड़ी सी चीज पूछ रहा था, टॉम्ब कहाँ पर है, मकबरा, कब्र कहाँ पर है इसकी? हाँ, मोस्ट ऑफ, क्योंकि इन सब में क्या होता है ना कि युद्धों में लगते रहते हैं, कभी कोई दिक्कत हो गई, कभी कुछ, तो इनके पास इतने ज़्यादा सोर्सेस तो थे नहीं उस समय कि ऑपरेशन करवा लेते, है ना। ऑपरेशन वाला होता तो अभी तक जिंदा होता, है ना, लेकिन फिलहाल तो मर गया ये, है ना। अच्छा, इसकी टॉम्ब जो है वो अकबर, इसकी बाबर की कहाँ कहाँ पर है? 2 जगह है इसकी टॉम्ब, मकबरा 2 जगह है ना। एक कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान के काबुल में है, और दूसरी कहाँ पर है? दूसरी आगरा में है ना, आगरा में है, ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, अगर हम देखें भारत में जो इसने सबसे पहले दफनाया गया था, वो एक जगह है आराम बाग आगरा, जहाँ पे इसको पहले दफनाया गया। हाँ, जहाँ इसे दफनाया गया, वहाँ दबा दिया गया, फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद वहाँ से उठा के ले गए इसको, कहाँ? काबुल में जाके दफनाया गया फिर, ठीक है। हाँ, बाद में उसे काबुल ले जाया गया, वहीं पे उसने क्या कर दिया? अब वहीं दफना दिया गया, वहीं पे मकबरा, दोनों जगह मकबरा है। तो ये था बाबर हमारा पूरा, इसने 4 युद्ध लड़े। हाँ, आगरा में भी है और वहाँ भी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है बड़ी इसको याद करने की। अब इसको याद करने का एक ट्रिक है, बहुत छोटी सी ट्रिक है। खाना पिया, पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया। दूसरा कहाँ गया? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। पानी पिया, उसके बाद खाना खाया, नहीं, 2 ही तो, पानीपत, पानी पिया, खाना खाया और चांद देखा, और उसके बाद घर गया और मर गया। बात खत्म इसकी, याद रखोगे? ट्रिक सबसे बढ़िया है, कौन सी? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर बाबर किसी को बहुत ज्यादा पावरफुल व्यक्ति मानता था, तो वो एक पर्सन थे जो उनकी एक सल्तनत थी, क्या नाम है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर मानता था, उसने उस राजा से कभी युद्ध ही नहीं लड़ा। वो थे राजा कृष्णदेव राय, सुना है नाम? नहीं सुना है? कृष्णदेव राय थे, हाँ, सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे साउथ की तरफ, इसलिए कभी बाबर साउथ की तरफ गया ही नहीं। वो कभी बाबर उसकी तरफ गया ही नहीं, खानवा तक गया, चंदेरी तक गया, घाघरा तक, यानी बिहार तक चला गया, लेकिन वो साउथ की तरफ नहीं बढ़ा, नीचे की तरफ। कौन सी वाली? ये सब कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी के तोड़वा के बनवाए गए हैं, बनाई कहीं नहीं। अब बात करते हैं मुगल के दूसरे, यानी बाबर के बेटे हुमायूं की। ये आया हुमायूं, इसका शासन पहले शुरू हुआ 1530 से 1540 तक। 1530 में ये शासन अकबर के, उसके बाबर के मरने के बाद क्या गद्दी पे बैठा, सुल्तान बन गया। उसके बाद इसने जो अच्छा, इसने थोड़ी चीज़ें बनवाई, इतना ज़्यादा नहीं बनवाया, हालांकि कंस्ट्रक्शन में इतना ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें बनवाई हैं इसने, लेकिन पहले जैसे दीन पनाह सिटी है आपकी, शेरे मंडल था, शेरे मंडल इसने बनवाया था, ठीक है। दीन पनाह सिटी है, ये बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बात करेंगे हम, और ये सब 1533 में बनवाई थी। कौन कौन सी? दीन पनाह, दीन पनाह और एक है शेरे मंडल, शेर ए मंडल, ये इसने बनवा रही हैं। ये कब बनवाई थी? 1533 में, 1533 में बनवाई थी ये, ठीक है। दीन पनाह और आपकी शेरे मंडल, दीन पनाह। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसके बैटल्स की। तो इसने पहला बैटल जो लड़ा वो 1531 में लड़ा था, कहाँ पर? देवरा, बैटल ऑफ देवरा, 1500, इसके थोड़े, हाँ, इसके थोड़े क्या चीज़, हाँ, युद्ध तो लिख रहा हूँ, देखो 1531 में इसने पहला युद्ध लड़ा है, कौन सा? बैटल ऑफ देवरा, यानी कि देवरा का युद्ध, देवरा का युद्ध, ये इसका पहला युद्ध था। और ये किस किस के बीच लड़ा गया?
ये लड़ा गया शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। किस किस के बीच में लड़ा गया था? शेर शाह सूरी और हुमायूं, हुमायूं के बीच में ये लड़ा गया। ठीक है, उसके बाद ये इसमें हुमायूं की जीत हो गई, जीत गया हुमायूं। उसके बाद दूसरा बैटल लड़ा उसने चौसा का, बैटल ऑफ चौसा, यानी 1500। इसकी अब देखो ध्यान से, इसके युद्ध ना कंटिन्यूअसली नहीं होंगे, कहीं बीच बीच में गैप मिलेगा। जैसे दूसरा लड़ा इसने 1539 में, 1539 में, इसको बोलते हैं चौसा का युद्ध। हाँ, चौसा का युद्ध। इसी चौसा के युद्ध में ये 1539 में लड़ा गया है, और ये फर्स्ट बैटल है इसका, और सेकंड बैटल। ठीक है, पहला देवरा का युद्ध लड़ा, सेकंड बैटल चौसा का युद्ध लड़ा है। और ये किस किस के बीच में हुआ? शेर शाह सूरी और किसके बीच में हुआ? हुमायूं के बीच में। ये भी इसी के बीच में, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। कहां पर हुआ? कन्नौज में। कन्नौज में युद्ध लड़ा गया। कहाँ कहाँ लड़ा गया? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। और दूसरा युद्ध भी इसका चौसा का जो युद्ध हुआ है वो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ। कहाँ लड़ा ये? कन्नौज में। और यहाँ पे हुमायूं हार गया। हुमायूं की यहाँ पे क्या हो गई? हार हो गई। अब यहाँ जब ये हार गया हुमायूं, चौसा का युद्ध, तो इसका बहुत सारा एरिया जो था कन्नौज वाला, वो कहाँ गया? छिन गया। किसका हो गया? शेर शाह सूरी का। अब शेर शाह सूरी का क्या हुआ कि भाई हुमायूं भाग के अपना दिल्ली की तरफ चला आया। ठीक है, हुमायूं, शेर शाह सूरी फिर रिटर्न होता गया, मतलब उसके पीछे आया, और उसने 1540 में दूसरा युद्ध लड़ा, बेलगाम का युद्ध कहते हैं, कन्नौज का युद्ध भी कह सकते हो, बैटल ऑफ कन्नौज। या फिर 1540 में इसके साथ ही दूसरा युद्ध हुआ है जिसको कहेंगे कन्नौज का युद्ध। हाँ, शेर शाह सूरी इसका पीछा करते हुए आ रहा है, अभी भी छोड़ नहीं रहा है इसको, वो इसे मार के भगाने के उसमें है। कन्नौज का युद्ध, कन्नौज या फिर बेलगाम, बेलगाम जगह है वहां पे युद्ध हुआ, ये कन्नौज या बेलगाम का युद्ध। ये इसका तीसरा युद्ध हो गया। अब तक ये कमजोर हो चुका है बहुत ज्यादा हुमायूं। अब ये जब लड़ा तो इससे भी क्या हो गया? ये युद्ध भी हार गया ये। ठीक है, और हारने के बाद ये कहाँ? हुमायूं ने भारत छोड़ दिया। इसी टाइम में हुमायूं ने क्या कर दिया? भारत छोड़ दिया। अब यहां से ये भगा दिया इसने, किसने? शेर शाह सूरी ने। और ये भागकर ईरान पहुंचा। कहां पहुंचा? ईरान पहुंच गया। कौन पहुंचा है? हुमायूं पहुंच गया ईरान। ईरान में रहा। ठीक है, वहां ईरान के खलीफा थे शेर शाह तहमास, तहमास होगा, शेर शाह तहमास, शाह तहमास, ऐसा कुछ नाम है उनका, शेर शाह तहमास। ये कहाँ खलीफा हैं? कहाँ के? ईरान के। अब इनके पास पहुंचा, यहाँ पे बात हुई, खलीफा के मतलब रखा गया। अब जब इन्होंने बताया कि मैं हुमायूं ऐसे बाबर का बेटा हूँ, ये वो अगरम अगरम बताने के बाद फिर ये वहाँ पे रहने लगा। खलीफा के साथ ये बात हुई, बोले अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो सबसे पहले तुम्हें सिया बनना पड़ेगा। ठीक है, सिया बना फिर ये, और वहीं से एक हामी, सिया मतलब इनमें दो होते हैं मुस्लिम्स में, एक सिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं। सुना है जो लास्ट टाइम अभी वो हुआ था, कौन सा हुआ था उसमें? हाँ हाँ, ना हिजाब हिजाब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे सिया और सुन्नी दो टाइप के मुसलमान होते हैं। ठीक है, याद ध्यान रखोगे। फिलहाल उसके बारे में वो पूरी डिटेल है, बहुत सारी हिस्ट्री है उसकी, अगर टाइम मिलेगा तो बताऊंगा मैं उसको। ठीक है, फिलहाल हम इसके बारे में बात करते हैं। तो खलीफा के द्वारा यहाँ पे सिया धर्म को ग्रहण करवा दिया गया। अब एक हामिदा बेगम से मुलाकात हुई यहीं पे। ठीक है, किससे मुलाकात हुई इसकी? किसकी? हुमायूं की, ईरान में ही हुमायूं की मुलाकात हुई हामिदा बेगम, हामिदा बेगम से मुलाकात हुई, और इनकी क्या हो गया? निकाह हो गया, शादी हो गई। और ये जो थी बाद में शेख कली, इसकी जो वो थी क्या नाम है, शेख कली अकबर जामी की ये कौन थी? बेटी थी। ठीक है, शेख कली एक व्यक्ति है, ठीक है, वहीं पे ईरान का ही, उसकी कौन थी? ये बेटी थी। और अच्छा एक व्यक्ति है मिर्जा, छिदाल मिर्जा, है ना, उसके परिवार की थी हामिदा बेगम जो है ना, छिदाल मिर्जा के परिवार की थी, और उन्हीं के परिवार से, छिदाल के परिवार से ही हामिदा बेगम थी। तो अब इसकी जब मुलाकात हुई, और जो पहले मुगल हुआ करते थे, ठीक है, वो भी मुगल थे, तो हामिदा बेगम से बातें हुई और शादी हो गई 1541 में। 1541 में इसकी शादी हो गई किससे? हामिदा बेगम से। 40 में भग के गया, और 1 साल में इसने वहाँ शादी भी कर ली। सही है। और फिर उसके बाद अच्छा वहाँ पे क्या था कि अगर ऐसे शादी करते थे ना, जो लव मैरिज करते थे, तो उन्हें बाहर निकाल दिया था ईरान से। तो इसे भी ईरान से बाहर बोला, तुम जाओ, यहाँ पे शादी होगी ना, तुम निकलो यहाँ से, सटक लो यहाँ से बहुत जल्दी से, फटाफट निकलो यहाँ से तुरंत, बिल्कुल। अब ये फिर सोच रहा था कि जाऊँ कहाँ, जाने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, सारी तरफ के रास्ते बंद हो गए। फिर ये वापस लौटा भारत, धीरे धीरे वापस आया, भारत लौटा। और जब ये वापस आया भारत में, कब? शादी के बाद अपनी, ठीक है, और अमरकोट पहुंचा। ठीक है, आज अमरकोट कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, एक जगह है अमरकोट, अमरकोट ना, 40 में भगा दिया शादी करने के तुरंत बाद ही, अमरकोट 41 में। हाँ, अमरकोट पहुंचा, जो एट प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? पाकिस्तान में जगह है, अमरकोट पहुंचा। और वहाँ के जो वो थे क्या नाम है, राजा थे बीरशाल। कौन थे? बीरशाल थे। जो हामिदा बेगम है ना, ये उस टाइम प्रेग्नेंट थी। ठीक है, कौन? हामिदा बेगम। और इसके अब जब ये अच्छा उस समय
इसका जो टाइम पीरियड था डिलीवरी का वो पास में आ गया था। तो इसकी वजह से इसने अमरकोट में जाके शरण ली और वहाँ के जो राजा थे बीरशाल, उनसे जाके बताया कि भैया ऐसे-ऐसे दिक्कत है हमारी और थोड़ा-सा हमें हेल्प चाहिए थी। तो उन्होंने इन्हें क्या कर दिया, टाइम दे दिया कि चलो भैया आ जाओ, ऐसा है तो ऐसा, चलो हम थोड़ी मदद कर देते हैं आपकी। मदद हो गई और मदद करने के बाद फिर वहीं पे 1542 में, अब देखो ध्यान से, हाँ 1542 में अकबर का जन्म हुआ। बीरसाल के शासन हाँ शासन का जो एरिया था अमरकोट, वहां पे अकबर का जन्म हुआ। और अकबर का जन्म होने के बाद, अच्छा एक चीज और थी, अकबर का जन्म हो गया यहाँ पर, हुमायूं के 4 भाई थे, ये हुमायूं जो थे 4 भाई थे, इनके चारों के अलग अलग नाम थे। तो एक वो थे, क्या नाम था, कामरान, कामरान क्यों, कामरान, हाँ कामरान, हिंदाल और अस्करी, ये 4 भाई थे। मतलब एक हुमायूं, एक हिंदाल और दूसरा कामरान और तीसरा अस्करी, ये 4 भाई थे। और चारों अलग अलग जगह पर क्या थोड़ा थोड़ा इनको राज दे दिया गया था, बोले इतना राज तेरा है, तू वहाँ पे अपना शासन कर, तेरा इतना राज है, तू वहाँ पे शासन कर। या फिर जैसे क्या करते थे ना कि एक ही परिवार का व्यक्ति है तो उसको भेज दिया एक जगह कि यहाँ पे मेरा कोई व्यक्ति नहीं है, उसका राजा राज्य जीत लिया है, तो वहाँ पे जाकर उसको राजा बना दिया, बोले तुम यहाँ पे सर्वाइव कराओ और यहाँ से टैक्स भेजते रहना घर, वहाँ पे दिल्ली सल्तनत पे, यही होता था। अच्छा फिर उन्होंने क्या किया, अच्छा जो ये कामरान, हिंदाल और ये हैं, हाँ ये सब लाहौर में, कामरान तो लाहौर में था जो सूबेदार था, ठीक है वहाँ सूबेदारी थी इसकी। और हिंदाल और अस्करी ये मेरठ को देखते थे पूरा, मेरठ में इनको सूबेदारी मिली हुई थी, मेरठ ही अपना, ठीक है इस मेरठ की सूबेदारी थी उनके पास। और उधर कामरान को कौन सी मिली हुई थी, लाहौर की, ठीक है। फिर 1555 में ये चारों भाई इकट्ठे हुए। चारों भाई कौन कौन से, एक तो है हमारा हिंदाल, सॉरी कामरान, हुमायूं था पहला, और उसके बाद हुमायूं, कामरान, और उसके बाद है हमारा हिंदाल, ठीक है हिंदाल हो गया। और तीसरा कौन है हमारा, वो अस्करी, अस्करी, ये 4 भाई हैं। इन चारों भाइयों ने मिलके 1555 में वापस दिल्ली पे आक्रमण कर दिया, 1555 में दिल्ली पर आक्रमण कर दिया चारों भाइयों ने मिलके, ठीक है। और वापस से दोबारा इसी युद्ध को बोला जाता है बैटल ऑफ सरहिंद। क्या बोला जाता है, सरहिंद का, सरहिंद का युद्ध। ना ना ना, शेरशाह सूरी खत्म हो चुका है, अब उधर का भी काम आएगा, बाद में बताएंगे, ठीक है। शेरशाह सूरी मर चुका है, शेरशाह सूरी का ही एक सूरी डायनेस्टी थी, उस सूरी डायनेस्टी का ही शासन चल रहा था। चलो फिलहाल तो हम इसकी बात करते हैं। सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 में, ठीक है। और इसने किसने, हुमायूं ने क्या जीत लिया ये युद्ध, हुमायूं ने इस युद्ध को जीत लिया। ये बात तो हुई किसकी, हमारे हुमायूं की। हुमायूं वापस से कहाँ आ गया, दिल्ली आ गया, और दिल्ली में उसने अपना शासन स्थापित कर लिया। कॉन्सेप्ट आया 1555 का। 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ, और सरहिंद का युद्ध किस किसके बीच में हुआ ये पूछा जा सकता है। तो सरहिंद का युद्ध हुआ था वो सिकंदर शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में माना, हुमायूं यानी चारों भाइयों के हुमायूं के बीच बोला जाता है, ठीक है। सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ, सिकंदर शाह सूरी मारा गया, यहीं पे मर गया। और इसी सिकंदर शाह सूरी का एक वो था सेनापति जिसका नाम था हेमू, हेमू इसी युद्ध में लड़ा था सरहिंद के युद्ध में, और वो भी मारा गया। उसी ने एक उपाधि ग्रहण की थी उसकी, क्या नाम है उसकी, हाँ हेमू ने विक्रमादित्य की, उस इस सिकंदर शाह सूरी के एक हिंदू जो सेनापति था उसने। तो अब आते हैं 1556 का टाइम पीरियड आया। 1556 में, अब ध्यान से सुनना, 1556 में जो इसने 1533 में ये बनवाया था शेरे मंडल, इस शेरे मंडल की किससे, सीढ़ियों से गिर गया। कौन, हुमायूं, शेरे मंडल की, शेरे मंडल की सीढ़ियों से, सीढ़ियों से गिर गया। और इसी को कहते हैं ये गिरा ना तो लोगों ने इसे उठाया नहीं, ये लुढ़कते हुए नीचे आ रहा था आराम से। क्यों, क्योंकि महाराज उनको सुल्तान को छूने का हक नहीं था किसी गुलाम को, तो इसलिए बेचारा नीचे तक आते आते मर गया, इसका काम यहीं खत्म हो गया। 1556 में मारा गया। अब इस टाइम पे, अब देखो यहाँ 1942 में अकबर का जन्म हुआ है और 1556 में ये मारा गया है, मतलब टोटल टाइम पीरियड मिल रहा है तो 13 साल का मिल रहा है, 13-14 साल का मिल रहा है ना, 6 ये और 8 ये, 14 साल का टाइम पीरियड मिला, यानी कि अकबर इस समय पे 13-14 साल का है, 14 साल का है मान लो, ठीक है। 14 साल के टाइम पीरियड में, अच्छा इसका जो हुमायूं का एक बड़ा अच्छा दोस्त था, हुमायूं का एक बड़ा अच्छा दोस्त था, और उस दोस्त का नाम था बैरम खान, ठीक है। क्या नाम था, बैरम खान, नहीं बैरम खान इसका दोस्त था एक, बैरम खान। इस बैरम खान ने देखा कि अब सुल्तान तो कोई रहा नहीं दिल्ली पर, तो फिर किसको बनाया जाए, तो बैरम खान ने अकबर को उसी रात सुल्तान बना दिया। जिस रात जैसे ही पता लगा कि यहाँ पे आक्रमण होने वाला है उस पे दिल्ली पर, तो उसने कहा कोई ना कोई तो सुल्तान होना चाहिए, हालांकि मैं जीत सकता हूँ युद्ध लेकिन सुल्तान होना चाहिए। ये हुमायूं का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए इसने इसको तुरंत गद्दी पे बिठा दिया, किसको, अकबर को। अब अकबर को बैठने के बाद तो इसका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहाँ चला गया, वो तो बाबर के पास चला गया था, बाबर ने लड़ा था। अब आया दूसरा, पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो हमारे किसने, अकबर के उसमें क्या नाम है, हाँ अकबर के सानिध्य में बैरम खान ने लड़ा था।
जो अकबर का बोला जाता है। ठीक है, किसका बोला जाता है? अब ये कॉन्सेप्ट यहां तक हो गया। बैरम खान ने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किस किसके बीच में होना लगा? वो शेर शाह सूरी, मोहम्मद क्या नाम था इसका, सिकंदर शाह सूरी का जो सेनापति था, कौन? हेमू। हेमू जिसको विक्रमादित्य बोला गया। ठीक है, उसके बीच में जब उसने देखा कि हुमायूं तो मर गया, तो इसका मतलब अब सबसे अच्छा मौका है दिल्ली पे आक्रमण करके, क्योंकि दिल्ली पे कोई बचा नहीं इंस्ट्रक्शन देने वाला, दिल्ली पे आक्रमण करके क्या कर लिया जाए? कब्जा कर लिया जाए। अब कब्जा करने का समय आया तो बैरम खान को ये चीज पता लग गई ऐसा ऐसा होने वाला है। बैरम खान ने तुरंत रातों रात दिल्ली उस पे दिल्ली सल्तनत पे सुल्तान बना दिया किसको? अकबर को। और 1556 से लेकर 1560 तक, अब अकबर के बारे में देख लेते हैं, जरा थोड़ा सा नोट कर लें। आ गया अकबर। तो बैरम खान इनके संरक्षक रहे हैं। बैरम खान कब से रहे हैं? बैरम खान, हाँ, बैरम खान 1555 से शुरू हुए थे और 1500 यहाँ 55 है, 1555 में बिठा दिया गया था इसको। ठीक है, वैसे 56 में बिठाया है, 56 में मरा था वो, 56 में ही आ गया, तो 56 में रहा ये। और यहाँ 1556 से शुरू हुए इनका संरक्षक और 1560 तक चला है। 1500, हाँ 56 से संरक्षक ही तो रहे हैं ये, 14 साल का लड़का है अकबर, तो ये संरक्षक रहे हैं। 56 में सीढ़ियों से गिरा था शेर मंडल की, और 56 में ही अकबर को क्या बनाया गया? सुल्तान बनाया गया। सुल्तान बनाया गया। तो बैरम खान कौन थे उस समय? संरक्षक थे किसके? अकबर के। क्यों? क्यों? क्योंकि ये बैरम खान जो थे हुमायूं के बहुत ज्यादा करीबी थे, दोस्त थे उसके, इसलिए ये संरक्षक थे। इन्होंने ही बैठाया था किसको? अकबर को सुल्तान बनाया था। बात समझ आ गई? अब अकबर का जो लालन, मतलब अकबर को जो पाला था 14 साल के बच्चे उसमें उम्र में, वो एक व्यक्ति हैं, एक महिला है, क्या नाम है इनका? महामंगा। क्या नाम है? महामंगा। देखा होगा, वो आता है अकबर उसमें, महामंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये वही महामंगा है। इनका शासन नहीं, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। अब एक चीज थी 1560 तक, तो बैरम खान ने इनको कहीं जाने नहीं दिया। बैरम खान रखते थे इनको अपने पास, किसको? अकबर को। और युद्ध सब बैरम खान लड़ते थे, नाम अकबर का होता था। पहला बैटल ऑफ पानीपत इसी बात पे हेमू और विक्रमादित्य के बीच में, उसने देखा कि दिल्ली पे कोई लड़ा नहीं, तो मुझे तुरंत युद्ध करना चाहिए। बैरम खान को पता लग गया, बैरम खान ने हेमू के साथ युद्ध लड़ा। ठीक है, बात समझ आई? अच्छा, दूसरे बात पे आते हैं। ये बात यहाँ 60 तक हुई। अब बैरम खान को क्या कर दिया गया? थोड़ा सा उनके बीच महामंगा जो थी और उनके लोगों ने मिलकर के एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि बेचारे बैरम खान को ये साबित कर दिया गया कि ये देशद्रोही हैं, और इन्हें कब? 1560 में भगा दिया गया। मतलब ऐसा इनके साथ इतना ज़्यादा व्यवहार किया जा रहा था, दुर्व्यवहार, कि बेचारे ये सोच के कि यार रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए यहाँ पे, ये सोचते हुए चले गए कहाँ? हज को चले गए। अब हज को जब ये जा रहे थे तो मतलब 1560 में कुछ अफगानों ने इन पर आक्रमण कर दिया। अफगानों की हज के लिए जा रहे थे, अफगानों ने आक्रमण कर दिया और इन्हें वहीं मार दिया, कत्ल कर दिया। ये बात यहीं खत्म हो गई। अब 1560 से ये बात शुरू हुई कि भाई 1560, अब 1560 के बाद की बात करते हैं। 1560 तक ये हो गया था कि बैरम खान को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, इससे बेचारे परेशान हो गए, कहाँ चले गए? हज को जाने लगे, वहाँ उनका कत्ल हो गया, बात खत्म हो गई। हाँ, अब ये 1560 तक पहुँच गए। 1560 से लेकर के 1560 से 1562 तक, इन 2 साल में अकबर ने राजनीति और युद्ध कौशल सीखे। युद्ध कौशल सीखे किसने सीखे? अकबर ने, 2 साल तक। अब 2 साल तक जब ये सीख रहे थे तो राज्य कौन करेगा? तो राज्य किया किसने? महामंगा ने। किसने किया? महामंगा। बनाया नहीं था, केवल ये शासन करती थी बैकग्राउंड से, चलती इनकी थी, मतलब ये था, है ना? चले किसी और की और काम करे कोई और, दिखाई कोई और दे और मारपीट कोई दूसरा करे, है ना? ये वाला सेम कॉन्सेप्ट था। महामंगा ने शासन किया और इसी शासन को बोला जाता है पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट गवर्नमेंट, बिल्कुल एकदम ठीक है। इन्होंने ये शासन किया और इसी को इसको और एक और नाम दिया गया, हरम गवर्नमेंट। हरम, हरम हरम गवर्नमेंट, इसको ये नाम भी दिया। यानी कि इस हरम गवर्नमेंट को हम दूसरा एक और नाम बोलते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखोगे। बात समझ आई या नहीं आई? अब वही सेम था कि भाई बेचारे बैरम खान का मेन कॉन्सेप्ट था कि जो महामंगा थी, इन्हीं की चुगलखोरी की वजह से बैरम खान के चले गए, और बाद में बैरम खान को सूबेदारी दे दी गई थी। किसकी? कल्पी की सूबेदारी दी गई थी, वो भी वापस ले ली, कल्पी। ठीक है, उस समय सूबेदारी मिली हुई थी किसको? बैरम खान को। कौन कौन सी? कल्पी की सूबेदारी मिली हुई थी, और दूसरा गुप्तचर विभाग इनके पास था। गुप्तचर विभाग था इनके पास। हाँ, उस समय डिपार्टमेंट थे गुप्तचर, दूसरे की सेना में शामिल होकर उनकी सब इन्फॉर्मेशन हमें देना। ठीक है, वो गुप्तचर विभाग इन पर था। और दूसरा तीसरा इनको ये बोला गया था, ये तो इनसे सूबेदारी ले ली और ये भी जो इनके पास डिपार्टमेंट था ये भी ले लिया, और बाद में तीसरे नंबर पे इनको बेइज्जत करके ये बोला गया कि तुम हज पर चले जाओ, हज पर चले जाओ यहाँ से तुरंत। ठीक है, ये महामंगा की चालाकी और चुगलखोरी की वजह से बेचारे बैरम खान को निकाल दिया गया। ठीक है, बात समझ आई या नहीं आई? 1561 में मालवा का युद्ध हुआ जो बाज बहादुर के बीच हुई। अब 1561 आता है। ठीक है, 1561 में
मालवा का युद्ध हुआ, ठीक है, जो बाज बहादुर के बीच हुआ था। बाज बहादुर एक व्यक्ति था, उसके बीच में हुआ। और 1562 में अकबर ने ही एक फरमान जारी किया था, कौन सा, आमेर के ऊपर आक्रमण मतलब करने के लिए रेडी हो गया था 1562 में। किस पर? आमेर जगह है, सुनिए, आमेर, आमेर, हाँ, वही 62 में आमेर के ऊपर आक्रमण किया जाएगा। ये किसका, अकबर का पूरा फरमान था कि हम अब उस पे क्या नाम है, आक्रमण करेंगे, किस पे, आमेर पे। हाँ, और आमेर के राजा थे भारमल, ठीक है, समझ गए। तो वो भारमल थे, और इन्हीं भारमल के ऊपर मेन था कि अकबर आक्रमण करेगा। और 62 में सेना पहुंच गई आमेर के पास में, और जाने के बाद फिर ये आया कि भाई अब यहाँ पे क्या किया जाए, क्योंकि सेना अकबर की बहुत बड़ी थी और आमेर इतना बड़ा नहीं था कि वो उनसे लड़ पाता। लेकिन फिर भी जो भारमल थे उन्होंने एक वो सोची, तो अकबर अब आमेर पे पहुंच चुका है। तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था कि भाई जैसे मानो किसी की शादी हो रही है ना, तो जो दामाद है वो कभी अपने ससुर को मारता नहीं है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे भारमल के साथ भी हुआ। भारमल ने ये देखा कि भाई बचना तो है नहीं है, अकबर की सेना इतनी बड़ी है कि वो सब पूरा खत्म कर देगी, तो उससे बचने का क्या किया जाए। तो उनकी एक बेटी थी हीर कुमारी, या उसका दूसरा नाम था हरकाबाई, हरकाबाई, ठीक है, जिसको बाद में जोधा नाम दिया गया, जोधाबाई नाम दिया गया, ठीक है। उसकी शादी अकबर से कर दी गई, और जब अकबर से शादी कर दी गई तो बाद में उसी का नाम जोधाबाई हो गया, ठीक है। वो भी एक बहुत बड़ी वो थी, योद्धा थी, ठीक है। तो जोधाबाई से हो गया। और उसके बाद फिर हमारा दूसरा हुआ 1569 में रणथंबोर या बुंदेलखंड। रणथंबोर और हाँ हाँ, बहुत सारी चीज़ें की थी। उन टैक्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं 1562 की, वो 62 की नहीं, 69 की, ठीक है। हाँ, जजिया कर वगैरह वगैरह इन्होंने अकबर ने हटाए थे। हाँ, ये बहुत सारे कर हटाए थे, उसकी बात करेंगे हम अभी, ठीक है। फिलहाल हम केवल युद्धों की बात कर रहे हैं। रणथंबोर और बुंदेलखंड को यहाँ पे क्या किया, एक तो था रणथंबोर और बुंदेलखंड, इसको मुगलिया सल्तनत में बना लिया, मुगलिया सल्तनत में मिला लिया, क्योंकि लड़ना कोई जानता, लड़ता कोई था नहीं, इतनी बड़ी सेना थी, इतनी बड़ी सेना के सामने कोई लड़ नहीं सकता था। इसलिए ये दोनों ने भी अपना सरेंडर कर दिया कि चलो भैया, इनसे क्या हो जाए, संधि हो जाए, जो टैक्स जाएगा जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा अकबर का कॉन्सेप्ट। अभी थोड़ा सा और बचा है। फिर उसने देखा 1573 में, यानी 1573 में किसकी तरफ बढ़ा, साउथ की तरफ बढ़ा। बोले मुझे साउथ जीतना है, जो बाबर ने छोड़ दिया था। और 1573 में ही गुजरात को अपने शासन में मिला लिया। गुजरात आया 1573 में, ठीक है। और गुजरात में किस किस के बीच में लड़ाई हुई थी, ये हुई थी राजा एक वो थे क्या नाम था, मुजफ्फर शाह और अकबर, इनके बीच में हुआ था। और इन्होंने फिर क्या किया, इसने जीत लिया, और 73 में फिर मिल गया। गुजरात भी किस में आ गया, किस में आया, दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, अकबर के शासन में आ गया। 76 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, 76 में। 1576 में किसका हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, हाँ, महाराणा प्रताप और दूसरा है अकबर, इसको है प्रताप और अकबर के बीच में हो गया। बात समझ आई, ये युद्ध भी खत्म हुआ। इसके बाद आते हैं और थोड़ा सा, महाराणा प्रताप और अच्छा, ये युद्ध एक्चुअली में ना, जो ये युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप वाला, हल्दी घाटी का युद्ध, ये अकबर सामने ही नहीं आया था। इस युद्ध को लड़ने के लिए अकबर सामने ही नहीं आया था। हाँ, इसमें अकबर का नाम था, क्योंकि अकबर की सेना थी, लेकिन अकबर की सेना जो वो थी ना, क्या नाम था, हरकाबाई, यानी जोधा जो थी, उसका भाई था मान सिंह, ठीक है। उस मान सिंह और इन दोनों के बीच में हुआ था, किसके, महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में, हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। लेकिन सेना बहुत बड़ी थी। सेना किसकी थी, अकबर की थी, अकबर की साइड से लड़ा था, अकबर की साइड, बिल्कुल, ठीक है। बात समझ आई। तो इस तरह से ये हो गया। अब आते हैं, एक दूसरा युद्ध लड़ा उसने उसका 1581 में। अब ये तो कहाँ था, गुजरात हल्दीघाटी तक पहुंच गया पूरा। फिर आते हैं 1581 में ये काबुल पहुंच गया। काबुल में युद्ध लड़ा, अफगानिस्तान, बिल्कुल, काबुल पहुंचा। काबुल में उस समय राजा था, जो उस समय वहां का सुल्तान था, वो था मिर्जा हाकिम। इसमें युद्ध हुआ कहाँ पर, काबुल का, और इसमें था मिर्जा हाकिम। हाँ, पूरा सल्तनत है ये, मिर्जा हाकिम और किसके, अकबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। किसमें, 1581 में। बात समझ आई। 1586 में कश्मीर को भी मिला लिया गया, कश्मीर भी सल्तनत में आ गई 1586 में, बिल्कुल, कश्मीर को इसने कहाँ, मुगल सल्तनत में मिला लिया, ठीक है। अब ये तो 1586 तक का हो गया मामला। फिर 1592 पे आते हैं। 1592 में मुगलिया सल्तनत में सिंध को मिला लिया गया, है ना। सिंध वाला जो एरिया है 1500 किसमें, 91 में,
1591 में, 1592 में, 1591 में नहीं 92 में, 1592 में सिंध भी मिल गया इसमें, ठीक है। सिंध भी आपका किस में आ गया, मुगलिया सल्तनत में आ गया। फिर 92 के बाद फिर 99 में अहमदनगर भी आ गया। वहाँ की जो एक वो सुना होगा, क्या नाम है उसका, चांद बीबी, एक हिस्ट्री में, उसमें हिस्ट्री में वो था, पूरा चैप्टर था हिस्ट्री में। और 6th क्लास में जब रहे होगे, 6th 7th क्लास में, तो एक वो पढ़ा होगा भारत के महान व्यक्तित्व, उसमें पढ़ा होगा चांद बीबी का चैप्टर, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं। 1599 में, यहाँ पे लिख दूं मैं, 1599 में इसी चांद बीबी से अहमदनगर में, कौन सा, अहमदनगर, किसके किस किस के बीच में हुआ अहमदनगर का युद्ध, चांद बीबी और अकबर के बीच में, इन दोनों के बीच में हुआ। और इसे भी बाद में, मतलब युद्ध नहीं हुआ, वही कि वहां सेना पहुंची और वो आराम से मिल गए वहां से आके, ठीक है। ये 99 का हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट थे किसके, इसने इतने सारे युद्ध लड़े अब तक। अब इसके जो टॉपिक बचे बाकी के, जैसे इसने क्या क्या बनवाया, कौन सी बिल्डिंग्स बनवाई हैं, कहाँ पे कौन से कर हटाए, क्या